आज हम पढ़ेंगे 4.1 प्रश्नावली 4 जो है आपके द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण में पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद प्रश्नावली 2 के अंदर हमने द्विघात बहुपद पढ़ा था। द्विघात बहुपद के अंदर क्या था कि इसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप क्या था इसका, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब ये द्विघात समीकरण होती है ना, इसकी जो व्यापक रूप है, इसका भी व्यापक रूप इसके समान ही होता है। इसका व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का नाम आ जाए तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, और द्विघात बहुपद का नाम आ जाए तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। जब द्विघात बहुपद को हल किया था तब लास्ट में जो आंसर आए थे उसको बोला गया था शून्यक। जब इस द्विघात बहुपद को, इस प्रकार की जो बहुपद होता है उसको हल करते हैं तो x के 2 मान आते हैं। x के कितने मान आते हैं, 2 मान। x के 2 मान आते हैं, और इस x के 2 मान को क्या कहा जाता है, शून्यक। लेकिन इस द्विघात समीकरणों को जब हल करेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे मूल। ये भी क्या होते हैं, x के 2 मान। शून्यक जब द्विघात बहुपद को हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, और x के 2 मान को द्विघात बहुपद के शून्यक कहते हैं। यदि हम इस द्विघात को समीकरण को हल करेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, उसको कहा जाएगा मूल। जैसा द्विघात को हल करेंगे वैसा का वैसा द्विघात समीकरण को हल करेंगे, अंतर कुछ भी नहीं है। जैसा द्विघात को बहुपद को हल करेंगे वैसा का वैसा समीकरण को हल करेंगे। अंतर क्या है, यहाँ पर 0 नहीं आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यानी बराबर 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ बराबर 0 नहीं लगाना पड़ेगा, बाकी ऐसा का सही। आपके 4.1 के अंदर क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित बहुपद द्विघात बहुपद। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमारे को द्विघात समीकरण के बारे में पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब द्विघात समीकरण का पता कैसे चलेगा, हम इसको हल करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हल करेंगे। हल करने के बाद में देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है। यदि अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, 2। अधिकतम घात कितनी आनी चाहिए, 2। यदि अधिकतम घात 2 आ जाए, यदि अधिकतम घात 2 आ जाती है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। देखो, ये तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक संख्या से गुणा होगा। ये 2 x से भी गुणा होगा, ये 2 -3 से भी गुणा होगा। लेकिन यहाँ पर सूत्र से खुलेगा, ये किस रूप का दिखाई दे रहा है, a + b का होल स्क्वायर।
इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करने पर अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ पर a, यानी अगर आप तुलना करोगे तो a के स्थान पर x लिखना है, b के स्थान पर 1 लिखना है, a के स्थान पर x और b के स्थान पर 1 लिखोगे। अब यहाँ a का स्क्वायर और a की जगह क्या लिखोगे x, यानी हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, ये 2 है, 2 के 2, फिर वापस आया a के स्थान पर क्या लिखोगे x, b के स्थान पर क्या लिखोगे 1 प्लस b का स्क्वायर का मतलब b की जगह 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर बराबर, इसको ऐसा कैसे लिखो 2 ब्रैकेट x माइनस 3, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इन दोनों गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और x को गुणा करेंगे 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर, 2 को x से गुणा करो 2x, ये 2 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस को गुणा किया माइनस, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब देखो यहाँ चर राशि का स्थान, हमें चर राशि और अचर राशि को सबको बाएं पक्ष में लेकर जाना, इन दोनों को भी इधर लेकर आना, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर कोई पद है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, सिर्फ एक ही पद है। उसके बाद देखो 2x आ रहा है, 2x, यहाँ x आ रखा, तो x वाला पद कहाँ है, ये रहा, इसको भी इधर लिख रहा हूँ, ये प्लस का है, इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x, ये प्लस का 1, ये माइनस का 6, इधर आते ही प्लस का 6 हो जाएंगे बराबर 0, एक्स स्क्वायर, ये 2x प्लस का है, 2x माइनस का, 2x में से 2x गया तो 0, इधर 1 और 6 7, यानी कि आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब इसके अंदर देखिए आप, सब जो x है इसकी अधिकतम घात कितनी है 2, 7 की घात 1 और x की घात 2, यहाँ लिखेंगे अधिकतम घात बराबर 2, अधिकतम घात 2 आ रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अधिकतम घात 2 हो गई, तो अधिकतम घात 2, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण, यानी हमने इसको हल किया, हल करने के बाद में देखा कि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है, अधिकतम घात 2 आ रही है, तो आप लिख देना कि द्विघात समीकरण 3 आ जाए तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगी, 1 आ जाए तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस के 2 3 माइनस x, ये तो हल होगा नहीं, इसको तो ऐसा कैसे उतारते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के